जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। उपकार न्यूज़ के माध्यम से मैं पूरनलाल आज आपको बताना चाहता हूं कि कल 6 तारीख को किसानों के नेता का यूपी और उत्तरांचल में बंद का आह्वान अब हमें किस ओर इशारा कर रहा है। शायद सरकार की इस समझ में आ जाना चाहिए, जिस प्रकार किसानों के सामने गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर हो, सभी जगह जिन सड़कों को बनाने में कितना पैसा लगता है वह भी देश हित में बनाई जाती हैं, उन्हें सरकार ने खोद डाला है। लोहे के कांटे, कटीले तार लगाकर वह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं वे उपद्रवी हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस के उच्चाधिकारी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं। बीजेपी के वर्तमान विधायक ने हद पार कर दी। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें गोली मारने को कह दिया तथा ये भी कह रहा था कि अगर तुम नहीं मारोगे तो हमें आदेश दे दो, हम इन्हें जूते मारकर भगा देंगे। इतना बड़ा वक्तव्य, इसे सुनकर झगड़ा हो सकता था, लेकिन विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुकदमा उनके खिलाफ होता है जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार की कैसी सोच है कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनमें 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी धैर्य नहीं खोया है। इन किसानों के समर्थन में जब कोई ट्वीट करता है तो सरकार को उनके ट्वीट में देश के प्रति षड्यंत्र की बू आती है। वे नहीं जानते कि ग्रेटा थनबर्ग भारत के बहुत से छात्रों की प्रेरणा स्रोत रही हैं। स्वीडन ने तो ग्रेटा के नाम डाक टिकट भी निकाला है। कुछ साल पहले भारत के स्कूलों में ग्रेटा थनबर्ग के आह्वान पर स्कूली छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। वे भूल जाते हैं जब तिब्बत में बौद्धों के साथ अन्याय होता है तो जब हम आवाज़ उठाते हैं तो क्या हम भी उस देश के खिलाफ कुछ गलत करते हैं? म्यांमार के रोहिंग्या या उइगर मुसलमानों के बारे में जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हम भी दूसरे देशों के खिलाफ कुछ गलत करते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ग्रेटा थनबर्ग, जिनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनका मानव हित का कार्य बहुत सराहनीय है। फिल्मी जगत ग्रेटा थनबर्ग और गायिका रिहाना के एक ट्वीट पर सरकार के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन इतने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में किसी फिल्मी जगत के लोगों का कोई बयान नहीं आता है। कैसे अंधभक्त हैं ये लोग। हम नहीं जानते कि आंदोलन का क्या होगा। अगर इतना बड़ा आंदोलन तीनों कानून वापस किए बिना समाप्त हो गया तो देश के आम नागरिक का क्या होगा, जो अपने वोट से सरकार चुनता है। वही सरकार उसे उपद्रवी कहती है। देश को आज़ाद हुए अभी लगभग 70 वर्ष ही हुए हैं। आज जो सरकार प्रजा द्वारा चुनी है वह फिर जमींदारी प्रथा लाना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमींदारी का दूसरा रूप ही है। देश के लोगों को इनकी सोच को समझना होगा और आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो एक एक करके सभी का नंबर आना है। धन्यवाद।